मैं नरेश सोनी, इंडियन टीवी न्यूज़ हज़ारीबाग के टाटीसरिया थाना क्षेत्र में हूँ। आज यहाँ कुछ मामलों को लेकर शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें 3 थाना दारू, बिशुनगढ़ और टाटीसरिया के मामलों पर सुनवाई की जाएगी। आज जन शिकायत का एक कार्यक्रम किया जा रहा है टाटीसरिया थाना में जो कार्यक्रम हो रहा है, इसमें आज होने वाले थाने में दारू थाना, टाटीसरिया थाना, बिशुनगढ़ थाना, बिशुनगढ़ अनुमंडल के अंतर्गत आते हैं। ये कार्यक्रम क्यों किया जा रहा है, कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है और इस कार्यक्रम से जनता और पुलिस के बीच में क्या समन्वय और सामंजस्य कैसे रखा जाएगा, उसका विवरण और या उसका डिटेल बताया जाएगा। तो इस चीज़ का जो ब्रीफ है आज बिशुनगढ़ अनुमंडल में बिशुनगढ़ थाना, टाटीसरिया थाना, दारू थाना ये जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन टाटीसरिया थाना परिसर में रखा है। इस कार्यक्रम में के मुख्य बिंदु हैं, अगर कोई गुमशुदा बच्चा लापता है उसकी सूचना देना, अगर उसकी प्राथमिकी नहीं हुई है तो उसको प्राथमिकी के दर्ज कराना। दूसरा, महिला सुरक्षा, जैसे सार्वजनिक स्थल, स्कूल, कॉलेज, नर्सिंग होम, जहाँ महिला की सुरक्षा की आवश्यकता है, इससे संबंधित हम लोग को जागरूक करना। साथ ही साथ जैसे एक डायल, पुलिस का एक डायल है नंबर 112, अगर कोई भी घटना घटित होती है तो आप तुरंत 112 डायल करें। 112 डायल जैसे करेंगे, ये कंट्रोल रांची में कंट्रोल रूम वहाँ चला जाता है, वहाँ से डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल तुरंत आ जाता है और डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल से तुरंत संबंधित थाना पर आ जाता है और संबंधित थाना का पेट्रोलिंग पार्टी या पदाधिकारी जाके उसको उस समस्या का समाधान करते हैं और उसका फिर रिपोर्ट तुरंत उसमें अपलोड किया जाता है। इसका लाभ 112 में मान ले रात कभी कोई ऐसा है कि घटना हो रही है, तुरंत 112 का प्रयोग है। फिर उसी तरह से है 1930, आपके साथ अगर साइबर फ्रॉड होता है वैसी स्थिति में आप तुरंत 1930 में सूचना। इससे क्या होगा, जो आपका पैसा अगर कोई निकाल रहा है उसके अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाएगा, तो जो पैसा आपका जा सकता है वो रुक जाएगा, तो तुरंत 1930 में सूचना दें। इसी प्रकार से जैसे डायन प्रथा, जो सामाजिक समस्याएं हैं कि डायन करके लोग मारपीट करते हैं या हत्या तक कर देते हैं, ऐसे लोगों को हम लोग को जागरूक करना। और भी पुलिस से संबंधित, पुलिस का व्यवहार में कहीं कमी है या किसी पदाधिकारी के द्वारा कोई अगर आपके साथ खराब व्यवहार करने के द्वारा किया जाता है, इसकी सूचना मुझे वरीय पदाधिकारी को गोपनीय स्तर पर देनी है और मैं इससे संबंधित फिर आवश्यक जाँच करके कार्रवाई करूँगा। अच्छा, कोई भी आप लोग मैडम के द्वारा इस कार्यक्रम के बारे में कोई भी प्रकार की जानकारी और टाटीसरिया थाना परिसर में आज का हमारा जो विषय है वो जन समाधान कार्यक्रम है। इसके तहत एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है ताकि जनता और पुलिस के बीच अविश्वास या जनता के प्रशासन के बीच जो दूरी है उसको कम करने के लिए, जनता का विश्वास प्रशासन के प्रति बढ़ाने के लिए ये एक महत्वाकांक्षी प्रोग्राम है, जिससे आप डायरेक्ट थाना में अपना समस्या रख सकते हैं। किसी भी तरह का किसी अगर FIR दर्ज नहीं हो रहा है तो इस कार्यक्रम के माध्यम से आप किसी के बच्चा का गुमशुदगी है उसको सूचित करें। महिला के 112 नंबर में बता रहे हैं कि अगर कहीं भी किसी तरह की उन्हें असुरक्षा है तो डायरेक्ट इस नंबर पर कॉल करके अपनी समस्या बताएँ। उन्हें हमारी ओर से, हमारे पुलिस प्रशासन की ओर से मिलेगी। इसी प्रकार से अंचल स्तर से जितनी भी जमीन संबंधी समस्या है, किसी भी तरह का समस्या है तो वो आप इस मंच पे पहुँच अपना कर सकते हैं। और इसका उद्देश्य यही है कि हम जनता का अधिक से अधिक हम लोग समस्या का समाधान कर सकें और हमारी जनता का
यहाँ उपस्थित आज के जो जन शिकायत समाधान उपस्थित एसडीपीओ विष्णुनगर के अधिनगर के सीओ और दारू कैटेगरिया एवं विष्णुनगर के थाना प्रभारी और विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए जो शिकायत बुलंद आज सरकार के द्वारा बहुत दिनों के बाद थाना में जन शिकायत का जो समाधान थाना में रखा गया है, ये अवसर हमेशा नहीं मिलता आप लोगों को, क्योंकि एक साथ एक स्थल पर लोगों की शिकायत सुनना। आपको बताया गया कि उस डीपीओ के द्वारा ब्रीफ किया गया कि सुरक्षा की दृष्टि से बाल या महिला जो विशेष के कमज़ोर वर्ग होते हैं, उसके संबंध में आपको अलग अलग नंबर के द्वारा पुलिस थाना या तो डायल करने के नंबर दिया गया है, उसके जरिए तुरंत गति से इंफॉर्मेशन मिलती है और आपका जो शिकायत होती है उनके समाधान के लिए थाना अपना जिस तरह से गठित हुआ है वो तुरंत पहुँच पाती है। सरकार की हमेशा ये रहता है कि आपकी समाधान त्वरित हो। थाना विशेष के पुलिस वाले से हम अधिकतर विश्वास नहीं करते कि काम करेगा नहीं करेगा, लेकिन अभी के समय में थाना या तो कोई भी ऑफिस वाले कोशिश करते हैं कि आपकी समस्या जल्द से जल्द निपटारा हो सके, और इसी वजह से सरकार आपके क्षेत्र में सभी जगह में इस तरह की जो बैठक या तो कार्यक्रम जो रखा गया है वो हमेशा होता नहीं है, लेकिन सरकार अब ध्यान इस पर ज़्यादा फोकस की हुई है कि इस तरह कार्यक्रम रखते रहें ताकि आप लोग की जितना भी जन शिकायत है वो स्थल पर समाधान हो सके। उसको लाभ दिलाना है, ऐसा दिखता है कि सब बलात्कार हुआ, हत्या हुआ, उसके लिए व्यवस्था है। कुछ आदमी उसका जो माने खाने वाला है उसका हत्या हो गया, ऐसे स्थिति में उसको पैसा सरकार देती है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं क्या प्रोसेस है ना, इसीलिए इनको बुलाया है। ये बताएंगे आप। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है यानी जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिवर, ये इसलिए बनाया गया और इसका मुख्य उद्देश्य है कि लोगों को सहयोग करना। सुनेगा, इसको समझेगा व्यक्ति कंपनसेशन स्कीम। अब जैसे कंपनसेशन की बात आती है तो कंपनसेशन के लिए यहाँ जिला विधिक सेवा प्राधिकार में भी आप आवेदन दे सकते हैं। रोड एक्सीडेंशियल मीटर है, अन्यथा और किसी प्रकार का कोई भी कॉम्पनसेशन हो तो किसी प्रकार के कॉम्पनसेशन के लिए आप लोग जिला विधिक सेवा प्राधिकार हजारीबाग में सचिव महोदय के नाम से एप्लीकेशन डाल सकते हैं, और इसके साथ में एक आधार कार्ड होना चाहिए। इसके बाद है कि आपका प्रोसेस जो है वो जारी हो जाता है कि कॉम्पनसेशन कितना देना चाहिए और कैसे देना चाहिए। इसके साथ साथ है कि जैसे किसी महिला को घर में प्रताड़ित किया जा रहा है और ऐसी स्थिति में महिला क्या करती हैं, किस देर थाने तक पहुंचती है। तो यहाँ तो मामला दर्ज कर लिए जाते हैं, लेकिन न्यायालय में मामले को चलाने के लिए यानी मुकदमा को चलाने के लिए एक अधिवक्ता की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो एप्लीकेंट होते हैं वो खुद से जाकर के न्यायालय में अपना मुकदमा को नहीं चला सकते। अब ऐसी स्थिति में क्या होती है कि एडवोकेट की आवश्यकता होती है, अधिवक्ता की आवश्यकता होती है। लेकिन कहीं कि हम लोग ऐसे भी देखे हैं कि अर्निंग प्लान यानी आमदनी का स्रोत कम होने की स्थिति में मामला लंबित चल जाता है, उसमें अधिवक्ता लोग नहीं रहते। तो ऐसी स्थिति परिस्थिति में भी जो DLSC हजारीबाग है वो
फ्री ऑफ कास्ट यानी निःशुल्क अधिवक्ता की व्यवस्था की हुई, वहाँ से निःशुल्क अधिवक्ता आप लोग को दिया जा सकता है। आप निःशुल्क अधिवक्ता के लिए ऐसी बात नहीं है कि वहाँ पे पहुँचने के बाद कोई रकम की आवश्यकता है, ये रकम वहाँ पे जमा करना पड़ता है, नहीं, सिर्फ एक एप्लीकेशन लिखना है और उसके साथ में आधार कार्ड लगा करके दे देना है। अब बाकी बात आती है कि भाई अधिवक्ता किसको दिया जाएगा। सारे लोगों को तो दिया जाना संभव नहीं है, सारे लोग को मिलेगा नहीं, तो सबसे पहला प्रेफरेंस मिला है महिला को। यदि महिला है तो बेशक वहाँ पे ला करके अधिवक्ता ले सकते हैं। यदि जेंट्स को लेना है तो इसके लिए इनकम सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है, यानी सालाना 2 से 3 लाख रुपये से कम का इनकम सर्टिफिकेट लेने से जिनके पास अवेलेबल है तो ला करके वहाँ से अधिवक्ता ले सकते हैं। और इसके साथ साथ है कि अधिवक्ता वहाँ पे मिल गया, लेकिन उसका कोर्ट फी वगैरह वो भी वहाँ से जिला विधिक सेवा प्राधिकार की तरफ से मुहैया कराया जाता है। अब बात आती है कि यहाँ पे सिविल कोर्ट में तो मुकदमा आपका कंप्लीट मुकदमा चल रहा है, फैसला आ गया, लेकिन कुछ ऐसा भी कारण है कि फैसला यहाँ से हाईकोर्ट भी चला, वहाँ से फैसला नहीं निकाल सकता, और जिनका लंबित मामला हाईकोर्ट में भी चल रहा है वो भी यहाँ से अधिवक्ता ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रही है तो वहाँ के लिए भी आवेदन देकर के अधिवक्ता ले सकते हैं, चाहे अधिवक्ता लेना हो या कॉम्पनसेशन लेना हो, इसके लिए आपको जिला विधिक सेवा प्राधिकार में आकर के एप्लीकेशन दे सकते हैं। और कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि एक्सीडेंट के मामला में कि लोग इसमें भी मुकदमा लड़ने से असमर्थ हुआ, और खास करके कारण ये बनता है, इसलिए पीछे हट जाता है कि एक्सीडेंट में एक घर का किसी परिवार के सदस्य की मृत्यु हुई, लेकिन यहाँ से बेचारा परेशान है। और दूसरी बात है कि इसमें कॉम्पनसेशन लेने के लिए हमसे न्यायालय का चक्कर लगाना पड़ता है। न्यायालय में हम जाते हैं सबसे पहले क्या वकील रखना पड़ेगा, वकील से पैसा देना पड़ेगा। तो ऐसी भी स्थिति में कॉम्पनसेशन लेने के लिए यदि वकील की आवश्यकता है, आपको क्लेम केस लिए हैं तो क्लेम केस में भी आपको वकील वहाँ से मिल जाएगा। और अब इस विषय पे और यदि किन्हीं को जानकारी चाहिए क्वेश्चन हो जाते हो डायरेक्टली हाँ लमसम उसमें किसी प्रकार का कोई थे नहीं। आज भी कोर्ट में मामला लंबित, तो इसके लिए FIR की कॉपी लगानी और साथ में आधार कार्ड दिया जाएगा। आपके लोग के सहमति के आधार पर के अंतर्गत अपना समस्या का समाधान किया जाएगा। तुरंत अगर समस्या का समाधान हो सकता है तो आज किया जाएगा। अगर लगे कि अपना पक्ष नहीं आया है या उस पर जाँच का विषय रहता है तो फिर उसकी अलग डेट दिया जाएगा। तो आप अपना आवेदन अपने पदाधिकारी को देते हैं और उनको दीजिए। इसमें एक और हम बिल्कुल बताना चाह रहे हैं, एक है विक्टिम कंपनसेशन स्कीम। इसमें क्या इसे पीड़िता है, बलात्कार हो गया या हत्या हो गया या मतलब गैंगरेप हो गया, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, इसके लिए सरकार के द्वारा विक्टिम कंपनसेशन स्कीम चलाया जा रहा है। इसमें क्या होता है कि पीड़िता को न्यायालय के स्तर से जो है LMC की मैंने न्यायालय स्तर पर, जिसमें DJ सर अध्यक्ष होते हैं, DC और SP के सदस्य होते हैं, और उनके आधार पर जो निर्णय होता है उसके हिसाब से पीड़िता को कंपनसेशन का भुगतान किया जाता है। तो इसका लाभ लोग कम उठा रहे हैं, तो इसलिए हम BLSA का जो सेक्रेटरी हमसे मेरी बात हुई है
थोड़ी देर में वो खुद आएंगे, अदरवाइज किसी मजिस्ट्रेट को दे देंगे। और इस संबंध में भी लोगों को अवेयर करेंगे। कई बार ऐसा होता है ना कि पीड़िता और जो आपराधिक पक्ष मिल गया, कुछ कंप्रोमाइज़ कर लिया, समझौता कर लिया, ऐसी स्थिति खराब है और इससे बेहतर कंपनसेशन सरकार को देगी, तो ताकि अपराधी पर हम अंकुश लगा सकें। अपराधी ऐसे मनोबल बढ़ जाता है जब ये कोर्ट में कन्विक्शन हम लोग नहीं करा पाते, कई बार मुस्तैद हो जाते हैं। उनको जागरूक करना है कि सरकार इसके लिए अलग से फंड बनाएगी, इसका लाभ